एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्रिएटिव ब्लॉगर। मैं हूं मिनी और ये है सचिन। वेलकम एवरीवन इन आवर चैनल क्रिएटिव ब्लॉगर। आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ, मैं और मिनी पूरी उम्मीद रखते हैं कि आप लोग ये कोरोना और लॉकडाउन वाले पूरे इन्वायरमेंट में आप और आपकी पूरी फैमिली, फ्रेंड्स, ऑफिस के कलीग्स, बिजनेस के सारे लोग बहुत हेल्दी होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और सेफ होंगे। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग बहुत दिनों के बाद मैं और सचिन हम दोनों लोग आए हैं आपसे मिलने के लिए। और इसमें एक बहुत ही स्पेशल आज ओकेजन है कि हम हमारा चैनल जो है वो रीलॉन्च कर रहे हैं। और रीलॉन्च करने का मेन कारण क्या है, मेन मोटिव क्या है, वो आपको बताएंगे सचिन। बिल्कुल मिनी, मैं बिल्कुल बताऊंगा। रीलॉन्चिंग से मतलब ये है कि मैं और मिनी दोनों कुछ इस तरह की कुछ हम लोग के पार्टनर होते हुए हम लोगों में एक कॉमन जो है वो एक एक गुण जो है वो मिलता है कि हम दोनों क्रिएटिव है। और क्रिएटिव से मतलब कि अपार्ट फ्रॉम आवर जॉब एंड बिजनेस हम लोग कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करते हैं हमेशा। और इसके लिए मैंने 2014-2015 में सबसे पहले एक यूट्यूब का वीडियो बनाया था। और उस यूट्यूब वीडियो को आज भी हर दिन लगभग 4 से 5 हज़ार लोग जो है वो व्यूज़ देखते हैं। उसमें 7 से 8 हज़ार जो है वो सब्सक्राइबर हैं और डेली जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि उसके बाद हम लोग का कई बार प्लान बना, मेरा और बिनी का, कि हम लोग एक साथ एक चैनल बनाएं और उस चैनल पे हम कुछ अपने क्रिएटिव कंटेंट जो है उनको अपलोड करें। तो इस तरह से मैंने और बिनी ने कुछ प्लान और कुछ शेड्यूल्स करके रखे हैं। और क्रिएटिव ब्लॉगर जो चैनल है वो मेरा और मिनी दोनों का एसोसिएटेड चैनल है, जिसमें हम दोनों अपनी तरफ से बहुत बेहतर कंटेंट जो है वो हम आपको जो है वो देने वाले हैं। वैसे मिनी मिनी आप कौन सा कंटेंट देने वाली हैं? आप किस बारे में आप बात करना चाहेंगे इस चैनल में? मैं मेरा जो स्पेशलिटी है वो क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, एज यू नो। और जिसमें मेन बात होती है कि जैसे हम हमारी लाइफ जो है, हमारी लाइफ एक छोटे से घरों में स्टक्ड होकर रह जाती है। तो उसके लिए मैं चाहती हूँ कि मतलब हमें अपनी लाइफ में हर एक मोमेंट को जीना चाहिए। और जब हम अपने मोमेंट को जीना चाहते हैं ना, तो उसके लिए हमें अपनी लाइफ को एक क्रिएटिविटी में ढाल देना चाहिए। जिसके कारण क्या मोमेंट में, हर एक लाइफ के मोमेंट में, मुझे सचिन ने भी हमेशा सिखाया कि हमेशा प्रोग्रेसिव रहो, प्रोडक्टिव रहो। और कभी भी ये नहीं है कि आप चार दीवारी में अपने आप को बंद करके रख लो। अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इस पूरे इन्वायरमेंट में ना, इस पूरी वर्ल्ड में अपने आप को कुछ ना कुछ प्रूव करते रहना चाहिए। और चाहे वो किसी भी वे में हो, इट इज नॉट ओनली कि आप क्रिएटिव रहो या तो फिर कुछ भी कुछ करो तभी आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो। नहीं, हम हमारे जैसे लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ये यूट्यूब, जहाँ पर हम अपनी क्रिएटिविटी, अपना जो टैलेंट है और अपना जो काम करने का ढंग है और जो लाइफ जीने का ढंग है वो आप तक पहुंचा सकते हैं। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? बिल्कुल में नहीं, मतलब जीने का ढंग मीन्स सारे लोगों का अलग अलग जीने का ढंग होता है। कोई किसी पे अपना ढंग है, वे ऑफ लाइफ स्टाइल को थोप नहीं सकता। ना हम थोपना चाहते, ना हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं। बस जो हमें लगता है कि ये चीज़ें हमें शेयर करनी चाहिए, जो हो सकता है बहुत ज़्यादा कॉमन भी हो या बहुत ज़्यादा अनकॉमन भी हो, वो कंटेंट जो है वो हम आपके पास लाने वाले हैं। और बहुत ही समझदारी से, बहुत ही इजी वे में और बहुत ही कॉन्क्रीट वे में हम लाना चाहते हैं। जैसे एक मैं आपको बताऊं, कुछ मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि ये चैनल आपको क्यों देखना चाहिए, ये चैनल आपको क्यों सब्सक्राइब करना चाहिए और क्यों आपको लगातार इसमें बने रहना चाहिए। जैसे हमें हमें क्या लगता है कि हम जो इंडियंस हैं, हमें ये लगता है कि नहीं, इंडिया में कुछ नहीं है, इंडिया के बाहर ही सारी चीज़ें फैली हुई हैं। वहीं पर आर्ट है, वहीं पर ट्रैवल की चीज़ें हैं, वहीं पर हम ट्रिप कर सकते हैं, वहीं पर म्यूज़िक है, एवरीथिंग। किसी देश की बुराई करने वाली बात पे नहीं कह रहा हूँ, हर एक देश की एक अलग अलग क्वालिटी है। लेकिन ये बात हम नहीं, भारत के अलावा सारे लोग, भारत के अलावा भी जो और देश है और कंट्रीज है और रिलीजियस है और अलग अलग जाति प्रजाति के जो लोग हैं, वो भी इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि भारत में जो कंटेंट है, भारत में जो जीने का तरीका है, भारत में जो बहुत मिस्ट्री है और जो बहुत पुरातन है, जो बहुत समय से चला आ रहा है, वो कहीं पे नहीं मिलेगा। इतने सारे हमारे पास शास्त्र हैं, आर्ट के हमारे पास अलग अलग तरीके हैं,
अब रविंद्रनाथ टैगोर आप यदि देखें तो वेस्ट बंगाल से उन्होंने इतनी इतनी बेहतरीन कविताएं, इतनी बेहतरीन कहानी, इतनी बहुत अच्छी उन्होंने कथा को प्रस्तुत किया है कि वो कई मामलों में शेक्सपियर की किताबों से भी, उनकी भी कथानक से भी बहुत ज्यादा आगे है। म्यूजिक में आप देखें तो भी बहुत सारी आगे, घूमने की जगह इतनी ज्यादा है कि कई बार हमने सोचा भी नहीं है कि कई बार तो मैंने ये देखा है मिनी, जैसे हम लोग सागर की बात कर रहे थे कि हम लोग मसूरी जाते हैं, राइट। पर मेरा पर्सनल वे है कि हम लोग सागर मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। अभी हम लोग जो है पिछले 3-4 साल से जो है वो दिल्ली एनसीआर में शिफ्ट हुए हैं। लेकिन यदि कोई मुझसे बोले कि मसूरी मैं गया, मसूरी में मैं और मिनी और मेरे कुछ फैमिली फ्रेंड्स हैं, हम लोग सारे लोग गए थे 3-4 दिन के लिए, मुझे एक बड़ी कॉमन बात लगी यार कि हम मसूरी गए हैं, बहुत अच्छी बात है, मसूरी बहुत बढ़िया जगह है और सभी को जाना चाहिए। लेकिन मैंने ये देखा है कि वैसा ही समथिंग कुछ कुछ मिलता जुलता जो है वो हमारे नेटो प्लेस सागर में है, जो भारत के सबसे सेंट्रल में है। भारत के सेंट्रल में मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के सेंट्रल में अप्रोक्स सागर है, और सागर में भी लगभग आपको वैसे ही मिलेगा। यदि आप बरसात वाले मौसम में यदि हरि सिंह और यूनिवर्सिटी में जाते तो आपको वैसे ही व्यू मिलेंगे, वैसे ही फ्रेशनेस मिलेगी, वैसे ही आपको एंथुसियास्टिक एनवायरनमेंट इन ऑल सेम सारी वैसा ही चीजें था ना, मिलेगी। जैसा जब हम लोग टिकिटोरिया वाले एरिया में गए थे, जब स्टार्टिंग में हम लोग हम्म टिकिटोरिया वाले एरिया में गए थे, वहां पर सेम टू सेम वैसे ही अंदर जाने के लिए रास्ता था जैसे हम मसूरी में जाके घूम के आए थे। ऊपर वहां पर भी हम लोग ट्रैकिंग कर सकते थे, लाइक तो वो टिकिटोरिया में भी हम लोग ट्रैकिंग कर सकते थे। सेम वही करेक्ट एरियाज रहते हैं। तो कहने का मतलब, कहने का जो है मेरा और मिनी का मतलब ये है कि कई बार हम लोग केवल उन्हीं चीजों के बारे में सोचते हैं जाने का या जाते हैं जो हमें किसी ने बताया है या वो टॉप लिस्ट में आ जाती हैं। लेकिन कई सारी ऐसी चीजें हैं कि जहाँ के बारे में आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, वो जगह अभी भी गुमनामी टाइप के दौर में है। तो मेरा और मिनी का कई बार ये सोचना था कि हम लोग कई ऐसी जगहों पर घूमना चाहते हैं जिनका एक अलग फ्लेवर है, अलग टेस्ट है, और उसको वो हम आपके पास लेके आना चाहते हैं। केवल ये घूमने वाली जगह की बात नहीं कर रहा हूँ। ब्लॉगर ट्रेवलिंग से मतलब है कि हम कुछ ऐसी जगह जाएंगे जो शायद आप पहले भी जा चुके हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उसको अलग एंगल से आपको बताएं। यदि आपके पास कुछ अलग उस चीज के आइडिया है तो हमें जरूर कमेंट्स आप करिएगा कि नहीं इसमें ये वाली चीज आप मिस कर रहे हो, लेकिन हम उसको अलग एंगल से दिखाएंगे। आर्ट में भी हम देखते हैं आज आज इतने सारे चैनल्स हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, इतना सारा कंटेंट वो बताते हैं, लेकिन फिर भी जो इंडियंस हैं वो उससे बेहतर कंटेंट को डिजर्व करते हैं और वो कंटेंट हमारे पास नहीं आ पाता। वी विल ट्राई, जितनी हमारी क्षमता है, जितने हमारे पास नॉलेज है, जितने हमारे पास सोर्स रिसोर्सेज हैं, उसके थ्रू हम वो भी कंटेंट आपके पास लाके जो है पहुंचाने की कोशिश करते हैं। टेक एग्जाम्पल, एक हम बात जैसे आपको बता रहे हैं कि मतलब बहुत सारी चीजें हैं, मतलब यदि हम उस पर बात करने पे आएंगे तो धीरे हाँ, धीरे इन सब चीजों पे बहुत बात सारी करने के लिए चीजें आते हैं निकलने तो आएंगे। एक के बाद एक नए नए टॉपिक्स निकलते जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि अगर हम एक जगह आके रुक जाएं या फिर एक जगह जाके वही वही चीज रिपीटेशन में बताते जाएं, वो सब नहीं है। ये इतना मतलब बड़ा नॉलेज होता है, ये इस तरीके की क्रिएटिविटी का जिस तरीके से सामने आप लोगों को दिखाने वाले हैं हम इन फ्यूचर, कि आप अगर सोचे ना तो आप अपनी कल्पना शक्ति से कहाँ की कहाँ पहुंच सकते हैं, और वो अपनी कल्पना शक्ति को आप कैमरे पे उतार के लोगों के सामने तक पहुंचा सकते हैं। वही चीज है ना, वही चीज हम लोग सामने दिखाने वाले हैं इन फ्यूचर। तो मेक श्योर कि आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा हमेशा, और हमारे सपोर्ट कीजिएगा कि हम लोग, और अगर आप लोग चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐड ऑन हम लोग उस चीज में करते जाएं, तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या चाहिए है और किस तरीके का कंटेंट देखना चाहते हैं। कोई ऐसे प्लेसेस जो कि हम लोग नहीं जानते हैं और आप लोगों को पता है, और आप लोग वहां के रहने वाले हैं स्पेशली, तो आप लोग बताइए कि आइए हमारे यहाँ, हमारे जगह को, हमारे जिले को, हमारे गांव को आप अपने चैनल के थ्रू सबके सामने लेके आओ, तो वी विल डेफिनेटली विल डू दिस थिंग्स। और इसमें ये भी है ना कि मतलब मैं तो एक और बात बोलूंगा कि क्रिएटिव ब्लॉगर एक चैनल नहीं है। क्रिएटिव ब्लॉगर, मैं और मिनी मानते हैं कि क्रिएटिव ब्लॉगर में हर एक व्यूअर जो हमें देख रहा है वो हमारे परिवार, हमारे फैमिली का एक हिस्सा है। आप मैं, हम लोग एक परिवार के मेंबर हैं, हम एक परिवार की तरह हैं। यदि आपको कुछ भी लगता है ऐसा कि इसमें सचिन को और मिनी को इम्प्रूव करना चाहिए, बेहिचक आप कमेंट्स बॉक्स पर हमें बताइए।
कमेंट्स बॉक्स पर आप जो सजेशन, जो गाइडेंस, जो एडवाइस आप देंगे, हम इंश्योर करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि आपकी सजेशन, एडवाइस को हम बहुत सीरियसली देखेंगे, उस पर वर्क करेंगे, उस पर रिप्लाई करेंगे, उस पर हम टाइमलाइन डिसाइड करेंगे। हम आपको टाइमलाइन भी बताएंगे कि अगले वीडियो में जब हम आएंगे तो हम तीसरे वीडियो में या चौथे वीडियो तक या 10 दिन में या 15 दिन में आपने जो सजेशन दी है उसको जरूर हम लोग सुधार करें। मतलब कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के लिए मैं और मिनी हमेशा ओपन है। आप परिवार के सदस्य हैं। क्रिएटिव ब्लॉगर एक परिवार है, आपसे और मुझसे मिलकर बना हुआ है। तो आप परिवार की सदस्य की तरह आप हमें प्यार भी दीजिए, आप हमें सलाह भी दीजिए। यदि आप हमसे बड़े हैं तो आप हमें डायरेक्शन भी दीजिए, मार्गदर्शन भी दीजिए। यदि आप हमारी उम्र के हैं तो दोस्तों की तरह हमें प्रोत्साहन भी दीजिए, हेल्प भी करिए हमारी। और यदि आप हमसे छोटे हैं तो बहुत सारा प्यार दीजिए। हमें आपके प्यार की भी ज़रूरत है, गाइडेंस की भी ज़रूरत है, साथ की भी ज़रूरत है। और बिल्कुल हम लोग वो चीज़ आपको कोशिश करेंगे, वो कंटेंट दिखाने की कोशिश करेंगे जो हमें लगता है कि हमें किसी ने नहीं दिखाया, मतलब वो आपके पास भी नहीं पहुंचा होगा। तो डेफिनेटली हम उन कंटेंट के साथ आएंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल पे आपको मैं बताता हूँ। भारत देश में इतनी 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 अच्छी अच्छी कहानियां हैं जो आज तक हमारे पास नहीं आ पाई। जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो बचपन में क्या होता था कि किसी भी तरह की कोई भी लर्निंग यदि बच्चों को दी जाती है, ये स्कूल के जो टीचर्स हैं या जो उस मेथोडोलॉजी से बिलोंग करते हैं, जो कॉर्पोरेट ट्रेनर्स हैं, हमेशा किसी कहानी को एक एक प्रतीकात्मक बना के और जो जो बच्चे हैं, जो नई जनरेशन है जिनकी उम्र 5 साल, 7 साल, 10 साल है, उनको सुनाई जाती है। वो कहानी हमारे दिमाग में बैठ चुकी होती है। वो कहानी हमें कुछ ना कुछ लर्निंग देती है। जैसे एक कहानी थी जिसमें जो एक अंधा था, तो एक अंधा था वो चल सकता था, और एक लंगड़ा था वो चल नहीं सकता था, तो लंगड़ा उसके कंधे में बैठता था और अंधे को उसका वो रास्ता बताया विजुअलाइजेशन जाता हो था। गया था तो वो पूरा। पूरा विजुअलाइजेशन हो गया था। तो कुछ कहानी हमें बिल्कुल इस तरह से बता दी गई है जो हमारे बिल्कुल दिमाग में है। कुछ मुहावरे हमें ऐसे बता दिए गए कि हमारे दिमाग में है। तो हम ऐसी कुछ छुपी हुई कहानी, हो सकता है वो कहानी तमिलनाडु में आज से 500 साल पहले बताई गई हो, लेकिन वो आज हमारे पास नहीं आ पाई हो सकता है आज दिल्ली की बहुत अच्छी कविता जो है वो वेस्ट बंगाल ना पहुंच पाई हो सकता है वेस्ट बंगाल का कोई बहुत अच्छा व्यंग जो है वो यहाँ तक नहीं आ पाया हो। इसी तरह से हम लोग एक कुछ कहानियों पर आएंगे, कुछ कविताओं पर आएंगे, बहुत सिलेक्टेड, बहुत चुनी हुई किताबें। हम कुछ, हाँ बिल्कुल, फूडी, हम लोग बहुत ज्यादा फूडी भी हैं। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो हाँ। लॉकडाउन में तो हम लोग अभी निकल नहीं सकते कहीं बाहर, हाँ, ना हम लोग अभी obviously। ट्रेवल कर रहे हैं। आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी मत हाँ, निकलिए प्लीज कहीं बाहर और मत कहीं जाइएगा। कहीं बाहर मत जाइए जब तक अर्जेंट ना हो। मतलब अर्जेंट, मतलब स्वाभाविक है कि घर पे रहते रहते आप बोर भी हो सकते हो, बहुत सारे कामों के लिए बाहर भी जाना होता है, लेकिन लापरवाही ना करें। मुझे लगता है ये लापरवाही करने वाला समय नहीं है। आप जितना ख्याल अपने खुद का रखेंगे उतना ही आपको अपने परिवार का भी ख्याल रखना पड़ेगा। आपकी उम्र कितनी भी हो, आपकी जिम्मेदारियां कितनी भी हो, आप कितना ज्यादा करोड़ों रुपए दिन का कमाते हो या आप दिन का 1 रुपए भी कमाते हो, कोरोना जो बीमारी है वो किसी को नहीं देख रही है। करोड़ों के कमाने वालों को भी नहीं देख रही, 1 रुपए कमाने वालों को भी नहीं देख रही है। सब लोग उसके घेरे में आ रहे हैं। उसका सबसे अच्छा तरीका जो है, आप सुरक्षित रहें। मेरे पापा जो हैं, जब हम लोग वीडियो कॉल पर बात करते हैं सागर में, तो मेरा और मिनी का जो घर है, मतलब मिनी जहाँ, मतलब मेरा ससुराल और मिनी का ससुराल जो है वो सागर में ही है। हम लोग के दोनों घरों में जो अंतर है वो लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। कोइंसिडेंट ऐसा है कि मेरे फादर और मिनी के फादर दोनों जो है हम लोगों को वीडियो कॉल पे यही समझाते हैं, और मुझे लगता है 4-5 बार समझा चुके हैं। वो मैं आपको ही बताता हूँ। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि कोरोना से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपसे कोई भी बाहरी व्यक्ति यदि मिलने आ रहा है तो आप ये मानो कि उसको कोरोना है, सीरियसली। और दूसरा आप भी ये मानो कि मुझे कोरोना है इसलिए मुझे उससे दूर बैठना। और क्या। तो उसका सुरक्षा का सही सबसे बात अच्छा है, ये तरीका है। सबसे सही तरीका तो है। तो जो मैं आपको बता रहा था कि एक हम लोग बहुत अच्छी कहानियां लेके आएंगे, बहुत सुंदर सुंदर कहानियां, बहुत अच्छे से डायरेक्शन, मिनी डायरेक्शन बहुत अच्छा करती हैं, बहुत अच्छी कविताएं जो बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत चयनित कविताएं होंगी। हम बहुत अच्छे फूड पे, जो फूड आपने कई कई फूड हमने छोड़ दिए हैं अपने पूरे रीजनल भारत फूड देश में, कहलाते हैं और जिसको। आप मानिए मतलब इतने बेहतर बेहतर फूड है, मतलब हद है, मतलब उसकी हद ही नहीं है। मतलब यदि आप मतलब देखेंगे तो चटकोरियां ले लेंगे। उन फूड के बारे में हम करेंगे।
हम लोग ट्रेवल करेंगे वो भी आपको बताएंगे। हो सकता है हम ऐसी ऐसी गली आपको घुमाने की कोशिश करेंगे जो गली आप जाके भी वापस आ गए हो 10 बार, लेकिन आपने देखी ना हो। एक और कुछ आइडिया जो हमारे दिमाग में चल रहा था, हालांकि वो फाइनल नहीं किया, लेकिन अभी मतलब मेरा और मिनी का उस पर फाइनल डिस्कशन नहीं हुआ। हम लोग जब भी कोई भी चैनल के बारे में जब भी कोई भी डिसीजन लेते हैं तो मिल बांट के ही लेते हैं, और चलती मिनी की है फाइनली। मैं तो केवल प्रपोजल देता हूँ, अप्रूवल तो मिनी का ही होता है, क्योंकि मेनली मिनी ही इसको प्रिंसिपली लीड और डायरेक्ट कर रही है। मैं तो एक छोटा सा पार्ट हूँ जो मिनी के लिए केवल पीछे से खड़ा हूँ। सजेशन तो मेन फिर आप ही का हो जाता है ना। हाँ, लेकिन चलती आप ही की है। और इसमें इसमें एक जैसे मेरा मिनी का भी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ, एक और हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट आया है कि आज तक हम इंडियंस ने या पूरे इंटरनेशनल लेवल पर हमने उनको सुना है जिनको सारे लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन हमने कुछ ऐसे लोगों को नहीं सुना है जिनको किसी ने आज तक सुना नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इंटरव्यू केवल हम लोग क्रिकेटर्स का या सुपरस्टार्स का, पॉलिटिशियंस का क्यों लें। क्यों ना हम इंटरव्यू 15 मिनट 20 मिनट का किसी मजदूर से लें, किसी ऐसे व्यक्ति से लें जो रेडी लगा के बैठता है, गार्ड भैया जो हमारे बैठे होते हैं उनसे इंटरव्यू लें, एक पिता का इंटरव्यू लें। हर पिता एक से होते हैं, सारे पिता एक से होते हैं। कभी हम पिता का इंटरव्यू लें जो पिता बोलना चाहता है अपनी आने वाली जनरेशन को, जो उनकी जनरेशन गुजर चुकी है उससे जो उन्होंने अनुभव लिया है, आगे वाली जनरेशन को क्या देना चाह रहा है। एक दिन हम केवल एक भाई से ही बात करना चाहते हैं, जो सबका, जो कॉमन भाई है, सबका भाई मतलब जो कॉमन भाई है। एक हम बहन से बात करना चाहते हैं कि बहन के व्यूज क्या है। मतलब ऐसे लोग जिनसे जो जिस एंगल से हमने भी देखा नहीं है, तो वी हैव टू डिस्कस अबाउट इट, वी हैव टू टॉक विद देम, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली दे वांट टू से। तो यदि हम उनको सुनेंगे नहीं तो हम सीखेंगे क्या, मतलब हम लेके क्या जाएंगे। तो कुछ ऐसा भी हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम कुछ ऐसे लोगों के इंटरव्यू लेंगे जिनको किसी ने आज तक नहीं सुना, और आप उनसे सुनेंगे ना, आपको मिलेगा ज्ञान। कई बार क्या होता है कि एसी कमरे में बैठ के हमें ये लगता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, अपने व्यापार बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, और हमें पूरी दुनिया का मतलब पता है, लेकिन आपको पता नहीं है जो आप जिस कॉर्पोरेट में आप काम कर रहे हैं, जब आप बाहर निकलते हैं और जो गार्ड आपकी गाड़ी को पार्किंग में लगाता है ना, वो कई बार उसके अनुभव आपके अनुभव से डिफरेंट है। आप भी बहुत ज्यादा अपने आप में नॉलेजेबल होंगे अपनी फील्ड में, वो भी अपनी फील्ड में नॉलेजेबल होगा, लेकिन निजी जिंदगी जो खुद की जो लाइफ है, उस लाइफ में जो इंसान जितने स्ट्रगल करता है, जितना ज्यादा वो इन्वॉल्व रहता है, उसकी उतनी ज्यादा लर्निंग होती है। तो क्यों ना हम उनसे बात करें, कुछ ना कुछ हम उनसे बात करके कुछ सीखें क्या वो कहना चाह रहे हैं। तो मतलब इट्स लाइक अ क्रिएटिविटी। हम और मिली ने बहुत सारी वेब सीरीज दनादन निपटाई हैं, बहुत यूट्यूब निपटाए हैं, बहुत सॉन्ग्स निपटाए हैं, हाँ, बहुत खाना खाया है, खूब खाना बनाया है लॉकडाउन में, और बहुत सारी चीजें करी हैं। आगे आने वाले वीडियोस में आप हम लोगों को और सुनेंगे और देखेंगे, और हंसी मजाक और सुनेंगे। तो आप बोर मत होइएगा, हाँ। बोर होंगे तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा कि हम लोग बोर करते हैं, तो अगली बार से हम बोर नहीं करेंगे। नहीं, क्यों बोर करेंगे, ऐसा थोड़ी ना होगा कि हम कुछ दिखा रहे हैं और सामने वाला इंसान बोर हो जाए। बिल्कुल भी बोर नहीं हो सकता, क्योंकि इस तरीके से हंसी ठहाके तो आप लोगों को मिलते ही रहेंगे, है कि नहीं। तो अभी बस अब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि दिस इज मतलब जो भी कुछ ये था, अभी ये आज के वीडियो में हम लोग यहाँ वाइंड अप करना चाहते हैं, है ना। आप सब्सक्राइब करिएगा, आप चैनल सब्सक्राइब करिएगा। आपको यदि लॉन्चिंग वीडियो इस वीडियो से यदि आपको लगता है कि नहीं यार कुछ कंटेंट नहीं दे पाएंगे, आप बिल्कुल सब्सक्राइब मत करिए। लेकिन जब हम लोग नया कोई वीडियो डालेंगे तो जरूर आप क्रिएटिव ब्लॉगर सर्च करके जाइएगा, आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करिएगा। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये पता होगा कि आगे कौन सा कंटेंट आने वाला है। हम लोग बड़े सिस्टमेटिक तरीके से हर एक सीरीज का कॉन्सेप्ट का सीरीज चलाएंगे, सेशन चलाएंगे, एक सीरीज में, एक सेशन में कई सारी सीरीज होंगी। इस तरह से हम लोग उसको टॉपिक्स आपको आने वाले टाइम पे मिलते जाएंगे कि इस सीरीज का हम लोग स्टार्टिंग टॉपिक क्या रखने वाले हैं, ये सीरीज किस नाम से आगे बढ़ने वाली है, क्या होने वाला है। और आप कमेंट्स अभी से करना शुरू कर दीजिए, आप कमेंट्स आप करिए अभी से, आप कमेंट्स कर दीजिए, आप बताते रहिए, बात होना चाहिए, संवाद खत्म नहीं होना चाहिए, आप बताते रहिए, आप कुछ भी बोलेंगे हम उसको जरूर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। चैनल अच्छा लगे तो आप जरूर उसको सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए, हमें सजेशन दीजिए, हम करेंगे। पर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप प्लीज़ अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। ऐसा संकट 100 साल में एक बार आता है। आप और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस तरह की परेशानी से लड़ने का
ऊपर वाले ने मौका दिया है। खुद का आप जितना ख्याल रखते हैं उससे कहीं ज़्यादा आप अपने परिवार का ख्याल रखिए। आपसे जो आपकी उम्र से जो ज़्यादा लोग हैं, हो सकता है उनका इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा कमज़ोर हो, आपसे जो छोटे लोग हों शायद उनका इम्यून सिस्टम आपसे ज़्यादा हो, लेकिन हो सकता है वो समझदार हो। आपका सबका ख्याल आपको रखना है, सबका ख्याल रखना है, सबकी बातें सुननी है। अपने लाइफ में इतना टाइम निकालिए कि आप दूसरों की बातें सुन सके, है ना, सबकी बातें सुन सके, उनके इमोशंस को समझने की कोशिश कर सके, है ना, और आगे बढ़ के उनका जो भी कुछ मानसिक संतुलन में कुछ भी मानसिक में प्रॉब्लम हो रही है, मानसिकता में मतलब ऐसी कुछ प्रॉब्लम जा रही है उनको डे टू डे लाइफ में, तो उसको आप उसका सोल्यूशन अच्छी तरीके से निकाल के उनको दे सके, जिससे वो अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर सके। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात होगी कि आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़कर अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और अपने आने जाने वालों का ख्याल रख ट्रू, सकेंगे। कंप्लीटली ट्रू। सही है ना। तो बस आज के लिए इतना ही हम लोग वाइंड अप करते हैं आज के वीडियो को। और मेक श्योर आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट कीजिए। और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जैसा कि बताया है आप लोगों ने, और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।